रांची से गिरफ्तार अलकायदा के संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक का कनेक्शन जमीन घोटाले से जुड़ता नजर आ रहा है। ईडी ने हिल व्यू अस्पताल के संचालक बबलू खान को समन जारी किया है। बबलू खान से डॉक्टर इश्तियाक का पारिवारिक रिश्ता है। ईडी अब यह जांच कर रही है कि जमीन घोटाले से अर्जित राशि से कहीं आतंकी संगठन को फंडिंग तो नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में आतंकी का जमीन घोटाला कनेक्शन, गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर इश्तियाक का लैंड जिहाद। ईडी ने बबलू खान को जारी किया समन। झारखंड में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर इश्तियाक अहमद का जमीन घोटाले से कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है। रांची के बरियातू से गिरफ्तार अलकायदा मॉड्यूल के लीडर डॉक्टर इश्तियाक के रिश्तेदार बबलू खान को ईडी ने 26 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। बबलू खान लेक व्यू हॉस्पिटल का संचालक है, जबकि कहा जा रहा है कि लेक व्यू हॉस्पिटल का लाइसेंस डॉक्टर इश्तियाक अहमद के नाम पर है। संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक के जमीन घोटाले से जुड़ रहे तार। ईडी ने बरियातू थाना क्षेत्र के बबलू खान को जारी किया समन। जमीन घोटाले से अर्जित राशि से आतंकी संगठन को फंडिंग की जांच। जमीन घोटाले में जेल में बंद अफसर खान और तलहा खान का रिश्तेदार है बबलू खान। बबलू खान के अस्पताल से जुड़ा रहा है गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर इश्तियाक। बबलू खान और आतंकी डॉक्टर इश्तियाक के बीच पारिवारिक रिश्ते। मेडिका अस्पताल का रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का लीडर है। झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गुरुवार को उसे गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ 4 संदिग्ध आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया है। झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई। रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 14 जगहों पर छापेमारी। रांची के बरियातू से डॉक्टर इश्तियाक अहमद गिरफ्तार। हजारीबाग के लोसिहना से फैजान उर्फ मुन्ना गिरफ्तार। रांची के चान्हो से मुफ्ती रहमतुल्ला और मोहम्मद रिजवान अरेस्ट। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक के तार जमीन घोटाले से भी जुड़ने की आशंका के बीच ईडी सक्रिय हो गई है। ईडी अब यह जांच कर रही है कि जमीन घोटाले से अर्जित राशि से कहीं आतंकी संगठन को तो फंडिंग नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। आतंकवाद का लैंड जिहाद कनेक्शन। मेडिका का रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक को झारखंड एटीएस ने गिरफ्तार किया था। अब ईडी भी मामले को लेकर सक्रिय हो गई है। जमीन घोटाले मामले में बबलू खान को ईडी का समन मिला है। आपको बता दें कि बबलू खान और डॉक्टर इश्तियाक दोनों का पारिवारिक रिश्ता है। आगे आपको बता दें, डॉक्टर इश्तियाक और बबलू खान के बीच रिश्तों की जांच भी हो रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई हुई। झारखंड से संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है, यह सबको चौंका रहा है, क्योंकि अब जो जमीन घोटाला यानी कि लैंड स्कैम हुआ है, उससे भी आतंकियों के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक सिन्हा लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, एक बड़ी खबर झारखंड वासियों के लिए, एक खबर जो राजनीतिक गलियारों में तैर रही थी और लगभग हर झारखंड वासी के जुबान पर थी कि झारखंड में जमीन घोटाला हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया है कि जो डॉक्टर इश्तियाक संदिग्ध आतंकी के रूप में गिरफ्तार हुआ है, उसका कनेक्शन अब लैंड जिहाद से, मतलब माफ कीजिएगा, लैंड स्कैम से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लैंड स्कैम हुआ है, उससे अर्जित की गई संपत्ति कहीं टेरर फंडिंग में तो इस्तेमाल नहीं हुआ है। आयुष, ये टेरर फंडिंग से बड़ा मामला है। आयुष, ये मामला आतंकवादियों को फंडिंग करने का है। जिस डॉक्टर इश्तियाक की आप बात कर रहे हैं, वो मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट है और उसके संबंध बबलू खान के साथ बताए जा रहे हैं। बबलू खान के साथ उसका पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन गंभीर मसला यह है कि बबलू खान को ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में सम्मन किया। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जेल में बंद है तालहा खान और अफसर अंसारी। इन दोनों अफसर खान के साथ भी इसका संबंध बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये मामला आप सीधे सीधे एक तरफ आप देखें कि एटीएस की कार्रवाई है
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई है और ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, क्योंकि लैंड जिहाद के मामले में अगर इश्तियाक जो पैसे कमाता था और बबलू खान अगर लैंड स्कैम में उसको आरोपी बनाया जा रहा है और इन लोगों के संबंध ऐसे लोगों के साथ है जो लोग सीधे सीधे लैंड स्कैम में आरोपी हैं, सेना के जमीन घोटाले में आरोपी हैं, तो ऐसे लोगों से उठा हुआ पैसा सीधे सीधे आतंकवाद की फंडिंग में जाने की आशंका जताई जा रही है कि आतंकवाद की फंडिंग कहीं ना कहीं रांची से हो रही है। रांची के इतिहास के बारे में, अगर झारखंड के इतिहास के बारे में भी हम लोग बात कर लें तो कहीं ना कहीं कनेक्शन झारखंड के इतिहास के साथ भी आतंकवाद का बहुत गहरा रहा है। पहले इंडियन मुजाहिदीन की जड़ें झारखंड में बहुत गहरे तक उतारी गई थी, यहां तक कि जो टेरर था इंडियन मुजाहिदीन का, हैदर नाम था उसका, ब्लैक ब्यूटी के नाम से हैदर को जाना जाता था। ब्लैक ब्यूटी उर्फ हैदर कई दिनों तक कांटा टोली के एक लॉज में रह चुका था। बाद में वो हिंदपीढ़ी के इरम लॉज में रहा, जहां से भारी मात्रा में पुलिस ने विस्फोटक बरामद किए थे, बम बरामद किए थे। और साथ ही साथ जब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनना था, उनकी रैली पटना में पहली बार थी, वहां धमाका हुआ था और उस धमाके में सीटीओ के कई लोग आरोपी बने थे, कई युवक, उसमें मोहम्मद इम्तियाज का नाम सबसे आगे आया था, एक युवक की मौत भी उसमें हो गई थी। उसके तुरंत बाद बोधगया के महाबोधि मंदिर में भी ब्लास्ट हुआ था और यह सारा कनेक्शन कहीं ना कहीं झारखंड से था। इश्तियाक की अगर बात करें तो इश्तियाक अलकायदा का सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट तैयार कर रहा था और इश्तियाक के इशारे पर झारखंड के बच्चों को, झारखंड के लड़कों को, भोले भाले मासूम लड़कों को बरगला कर बाहर भेजा जाता था, जहां ट्रेनिंग कैंप में उनको ट्रेनिंग देने के बाद फिदाइन बनाकर तैयार किया जाता था। हमले करवाने की तैयारी थी। देश भर में कई सार्वजनिक जगहों पर आतंकी हमले की आशंका जताई है एटीएस ने भी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी। आपको एक बात और बता दूं कि लोहरदग्गा में भी छापामारी हुई है। लोहरदग्गा से अल्ताफ अंसारी की गिरफ्तारी राजस्थान के भिवंडी से हुई थी, लेकिन अल्ताफ के घर से 2 बड़े हथियार बरामद हुए थे। पहली नजर में जब पुलिस ने देखा तो पुलिस को लगा कि ये AK-47 है या कार्बाइन है, लेकिन दरअसल वो लोकल कंट्री मेड वेपन निकले, बड़े हथियार थे जिनके दम पर आतंकी किसी बड़े मंसूबे को कामयाब करना चाहते थे। राजस्थान से AK-47 बरामद होता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को समझिए कि जब हिंदपीढ़ी जैसे व्यस्त इलाके में ईरम लॉज में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलते हैं, सीटीओ आप जाते हैं, सीटीओ से आपको गांव के जैसा है, सीटीओ ध्रुवा डैम के किनारे बसी हुई एक बस्ती है, सीटीओ के लड़कों को बरगलाकर पटना में ब्लास्ट को अंजाम दिलवाया जाता है, बोधगया में ब्लास्ट को अंजाम दिलाया जाता है। अब डॉक्टर इश्तियाक का नाम सामने आया जो एक रेडियोलॉजिस्ट है और इसको इस पूरे सबकॉन्टिनेंट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि ये पढ़े लिखे लोग जो जहरी तौर पर काफी समझदार आप जिनको कह सकते हैं, जिनको जानकारियां होती हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जानकारियां होती हैं, और मैं जिस अलकायदा सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट ग्रुप का जिक्र कर रहा हूं, यह अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सक्रिय है। एक तरफ बांग्लादेश घुसपैठ का मामला काफी इन दिनों जोरों पर है, हाईकोर्ट भी लगातार संज्ञान ले रहा है। दूसरी तरफ अगर राजधानी से इश्तियाक की गिरफ्तारी हो जाती है तो ये एक बड़ी गिरफ्तारी होती है, एक मास्टरमाइंड के रूप में इश्तियाक की बहुत बड़ी गिरफ्तारी होती है। अब्दुल रहमान कटकी की इसके पहले गिरफ्तारी हुई थी जमशेदपुर से, और आज जब इश्तियाक की गिरफ्तारी हुई है तो यह हैरत अंगेज है, क्योंकि उसके साथ काम करने वाले लोग भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उनके साथ काम कर रहा है एक व्यक्ति इतने बड़े टेरर को अंजाम देने की फिराक में था। और कहीं ना कहीं पूरा झारखंड एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर आतंकवाद को लेकर चर्चित हो गया है। जो राज्य सरकार की भी कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार को भी इनपुट मिलते हैं। पहले भी बरियातू की अगर बात करें तो बरियातू इलाके को लेकर स्पेशल ब्रांच कई बार अलर्ट कर चुका है। बरियातू इलाके को लेकर झारखंड पुलिस भी सतर्क रहती है, लेकिन पहले भी मामले हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, कई मामलों में रिहाई भी हो चुकी है। कुछ मामले अभी भी संवेदनशील हैं, हथियारों से जुड़ा मामला हो या आतंकी गतिविधियों से जुड़ा मामला हो। लेकिन डॉक्टर इश्तियाक की गिरफ्तारी और बबलू खान के संबंध के बीच का संबंध अगर ईडी खंगालती और यह निकल कर आता है कि बिल्कुल बबलू खान को ईडी ने समन भेजा। अब देखना यह है कि डॉक्टर इश्तियाक और बबलू खान में आखिरकार क्या कनेक्शन है। जो जमीन घोटाला झारखंड में हुआ है, क्या तार उससे भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान में भी गिरफ्तारियां हुई हैं उसके भी कनेक्शन झारखंड से ही जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब डराने वाली बात सामने आई है। एक बात जिस पर चर्चा हो रही थी
कि लगातार लैंड स्कैम के मामले में अलग अलग गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अब जब संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक को गिरफ्तार किया गया है तो अब जमीन घोटाले का मामला या यूं कहें लैंड जिहाद का मामला जुड़ता हुआ नजर आ रहा आतंकियों के साथ। अब देखना यह है कि ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ छनकर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।